हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए फिजिक्स जो है वो सेकेंड पेपर के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। जो सेकेंड पेपर है, फर्स्ट पेपर था फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1 है, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें पहली यूनिट ही आती है कि चार्ज है क्या। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए क्या है कि एक इंटरनल क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर एक फोर्स या एक इफेक्ट महसूस किया जाता है, जिसे लिख भी दिए कि इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल विच शोज सम इफेक्ट अराउंड इट। तो जब ऑब्जेक्ट्स को फ्रिक्शन दिया जा रहा है, उन्हें आपस में रगड़ा जा रहा है, तो घर्षण के द्वारा जो चार्ज उत्पन्न हो रहा है उसे कहेंगे विद्युत आवेश, या फिर इंग्लिश में कहेंगे इसे इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। अब अगर ये रेस्ट में है तो इसे कहा जाएगा स्टैटिक कंडीशन में, स्थिर अवस्था में इसे ही कहा जाएगा। इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। ये हो जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर इसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब ये सब प्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं, चार्ज ये प्रोड्यूस हो कैसे रहा है। तो अगर चार्ज प्रोड्यूस करने की बात करें तो सबसे पहले लिया जाएगा एक ग्लास रॉड। सबसे पहले एक लिया जाएगा, मान लिया गया कोई ग्लास रॉड लिया गया इस प्रकार से। इस ग्लास रॉड को रब किया गया, रगड़ा गया। रगड़ा गया किससे? इसे रगड़ा गया सिल्क से। सिल्क से जब इसे सिल्क से रगड़ा गया तो सिल्क से रगड़ने पर ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे वर्क कर रहा है, अभी इस बात को समझेंगे। अब दूसरा एक एबोनाइट रॉड लिया गया। इस एबोनाइट रॉड को रगड़ा गया कैट्स फर या फिर ऊल से रगड़ा गया। ये हो गया कैट्स फर, बिल्ली की खाल से या ऊन से अगर रगड़ा गया जाए इसे, तो ये हो जा रहा है निगेटिव चार्ज। कैट्स फर या फिर ऊल, तो इससे रगड़ने पर ये हो जा रहा है निगेटिवली चार्ज। अब ये सब चीजें जो हो रही हैं वो हो क्यों रही हैं? तो अगर जो हो रही हैं, अगर इनिशियल स्टेट में देखा जाए तो कोई अगर ये एटम है तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये कोई दूसरा है तो इसे मान लिया गया ऑब्जेक्ट 1 और इसे मान लिया गया ऑब्जेक्ट 2। अब उसके बाद इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मान लिया गया इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 4 प्रोटॉन। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। इन दशाओं में क्या होगा, ये जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में बराबर हो तो इस कंडीशन को कहा जाएगा न्यूट्रल कंडीशन। वैसे एटम के लिए अगर देखा जाए तो एटम इस प्रकार से, ये कोई एटम हो गया, इसका ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ये मिलके बन गया पूरा न्यूक्लियस। और इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं निगेटिव चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स आपस में बराबर हैं तो ये रहेगा न्यूट्रल, क्योंकि 4 प्रोटॉन है तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आपस में उतना प्लस उतना माइनस, ये हो जाएंगे न्यूट्रल। तो सामान्य अवस्था में तो ये कंडीशन हो गई। जब दो चीजों को आपस में रगड़ा जाए तो रगड़ने से क्या होगा, जब भी ट्रांसफर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हो सकता है एक बॉडी से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में पहुंच जाए, तो या तो ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 में पहुंच जाए या ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 1 में पहुंचाए। मान लिया गया हम लोग ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था ये यहां से उठकर आ गया, यहां इधर कहीं बना दिए, इसे यही बना ले रहे हैं, यहाँ स्पेस है यहाँ बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से मूव करके इसमें आ गया। एक इलेक्ट्रॉन का हो गया इसमें ट्रांसफर हो गया कंप्लीट। तो अब देखा जाए
तो एक पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज न्यूट्रल कर दिया इसे, ये इसे न्यूट्रल कर दिया। इस पे जो बच गया वो बच गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसे कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी या धनात्मक आवेशित, ये हो गया। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सेस हो गया। अगर इसे देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हुए, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। इस पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन शेष बच गया। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है निगेटिवली चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है। और वही प्रोटॉन की बात करें अगर, तो प्रोटॉन पर होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो इस पे क्या हुआ, इतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ वो होगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होना यही कहलाता है चार्जिंग। और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, जो डोनर रहेगा, वो होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि उस पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा उस पर एक्सेस, अधिकता, तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से उस पर हो जाएगा, क्योंकि उस पर हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है यह नेगेटिव, और कितना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। तो इस प्रकार दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से एक ऑब्जेक्ट हो जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा ऑब्जेक्ट हो जा रहा है निगेटिवली चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है सॉरी, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है वो हो जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो हो जा रहा है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो इस प्रकार से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमें मिल गई, जिसका नामकरण 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नामकरण किया था कि जो चार्ज है वो होते हैं दो प्रकार के। तो सबसे पहले क्या किया गया कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रगड़ा गया तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, और दूसरा एबोनाइट को अगर कैट्स फर या ऊल से रगड़ा गया तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इस प्रकार से दो चार्ज हमें मिल गए। अब इस वाले ग्लास रॉड को अगर किसी मुक्त रूप से किसी रस्सी में बांधकर इसे लटका दिया गया, इसे बांध के इस प्रकार से फ्रीली सस्पेंड किया गया, लटका दिया गया। अब उसके बाद तो ये कैसा था, ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रगड़ रहे हैं तो ये हो जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज। अब एक दूसरा पॉजिटिवली चार्ज ही, मतलब दूसरे ग्लास रॉड को भी सिल्क से ही रगड़कर अगर इसके पास लाए तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों जब इसे इसके पास लाया गया तो ये है पॉजिटिवली चार्ज, ये भी था पॉजिटिवली चार्ज, दोनों एक प्रकार के हो गए। अब दोनों एक प्रकार के हुए तो देखा क्या गया कि ये फ्रीली सस्पेंड किया गया है, मुक्त रूप से इसे लटकाया गया है। तो जब इसे इसके पास ला रहे हैं तो ये अपने आप दूसरे साइड में रोटेट हो रहा है, मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो अतः ये निष्कर्ष लगाया गया कि पॉजिटिव चार्ज के पास अगर पॉजिटिव चार्ज लाया जा रहा है तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा एक एबोनाइट की रॉड को भी फ्रीली सस्पेंड किया गया और दूसरा एबोनाइट को फिर कैट्स फर से रगड़ के इसके पास लाया गया, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होने की वजह से जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया इसे, तो ये भी दूसरे इसे रिपेल कर रहा है, मतलब ये पीछे की ओर हट रहा है, दूसरे साइड में हट रहा है इसे पास ले जाने पे। तो निष्कर्ष क्या निकला कि दो प्रकार के चार्ज हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और देखा गया कि दो पॉजिटिव चार्जेस को या दो नेगेटिव चार्जेस को आपस में पास लाने पे वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जबकि एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि एक ग्लास रॉड ले लिया गया इस प्रकार से और दूसरा एक एबोनाइट वाला रॉड कैट्स फर से रगड़ के इसके पास लाया गया। तो इसे जब दोनों को एक दूसरे के पास लाया गया, मतलब एक पॉजिटिव था और इसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया, बांध के लटका दिया गया मुक्त रूप से। अब दूसरा एक नेगेटिव रॉड मतलब एबोनाइट को कैट्स फर से रगड़ के जब इसके पास लाया गया, तो अब इस कंडीशन में देखा गया तो ये दोनों एक दूसरे को
की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब इसका क्या हुआ कि जब डिसिमिलर चार्ज हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जबकि जब सिमिलर चार्जेस हैं, एक ही प्रकार के चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ से चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिली कि जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जबकि अनलाइक चार्ज जो डिफरेंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये हमें मिल गई। तो दो टाइप के चार्जेस हो गए। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, और दो टाइप्स में हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। अब उसके बाद लाइक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस अगर होंगे तो क्या होगा? तो लाइक चार्जेस कौन कौन से होंगे? लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। तो या तो पॉजिटिव दोनों रहें या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों रहें, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे या तो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये तो हो गया एक प्रॉपर्टी। दूसरा, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस मतलब डिफरेंट टाइप के चार्जेस, दोनों अलग अलग जब चार्ज रहेंगे तब क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या हो सकते हैं ये? या तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रहे या फिर नेगेटिव पॉजिटिव रहे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब एक और प्रॉपर्टी आती है इसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी भी होती है कि जैसे अगर किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज की बात की जाए तो जितने भी उसमें चार्ज होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, सबका एल्जेब्रिक सम ही टोटल चार्ज के इक्वल होगा। और दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो वो इंटीग्रल नंबर में ट्रांसफर होंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन या 500 इलेक्ट्रॉन। कभी भी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो या 0.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। तो अतः टोटल चार्ज की बात करें तो चार्ज को, आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू हो गया N इंटू ई। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q मतलब है टोटल चार्ज, ये हो गया टोटल चार्ज, या फिर कहें तो नेट चार्ज। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब एक बात हम लोग नहीं पढ़ पाए कि SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो SI यूनिट है वो होता है कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे C से। तो यूनिट जो है कूलम, कूलम को C से रिप्रेजेंट करेंगे और चार्ज को कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इतनी बातें हमें पढ़नी थी कि चार्ज है क्या। चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अपने चारों ओर एक इफेक्ट को शो करता है। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज को जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा गया, उनके बीच घर्षण हुआ, उनके बीच फ्रिक्शन हुआ, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से मूव करके दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंच जा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंचने पर जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, मतलब जो डोनर रहेगा, तो जो डोनर रहेगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जो एक्सेप्टर रहेगा, जो रिसीवर रहेगा, वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो गए, एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरा हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। इसे 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया था। 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन।
तो दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो लाइक चार्ज जो सेम चार्ज रहेंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? ये अभी एबोनाइट और ग्लास रॉड को रब करने पे उन्हें एक दूसरे के पास लाके एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लिया गया। फिर है एक प्रॉपर्टी की टोटल चार्ज क्या होगा, तो सब जो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी बॉडी पे जो भी जितने भी चार्ज है सबका जो एल्जेब्रिक सम है अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो वही नेट चार्ज होगा। एक और इसमें प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो जब भी ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल नंबर में ही ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई, जहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो Q टोटल चार्ज हो जाएगा E के बराबर, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इसमें होगा 2 का मल्टीप्लाई, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो टोटल चार्ज में 3 का मल्टीप्लाई। इस हिसाब से जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज, नेट चार्ज, और जिसके लिए फॉर्मूला रहेगा Q इज इक्वल टू एन ई। अब एक आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसे कहा जा सकता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो ये तीन इसके लॉ हो गए, एक एडिशन वाला, दूसरा क्वांटाइजेशन वाला, और तीसरा हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक सवाल इसमें और पूछा जाता है कि क्या इतने नंबर्स या ये चार्ज दे दिया जाएगा, किसी भी वैल्यू के लिए चार्ज दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इतना चार्ज का ट्रांसफर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चार्ज की वैल्यू जब हमें दिया रहेगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ई। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी वैल्यू इसमें प्लेस किया जाए, इससे डिवाइड करने पर अगर इंटीग्रल वैल्यू आ रही है तब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अगर इंटीग्रल वैल्यू आ रही है तब तो वो ट्रांसफर पॉसिबल है, अदरवाइज वो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो इतनी बातें थी चार्जेस में। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है कूलम्ब्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।